हेलो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो ना सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से गणेश चतुर्थी स्टार्ट है, कई सारे लोग मनाते होंगे। तो ना आज हम लोग भी गणेश जी अपने घर लाने वाले हैं, तो इसके लिए हमने सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। अब मैं जा रही हूँ सुबह सुबह उठ के नीचे, हमारे नीचे ना पूजा की दुकान है, तो वहाँ पे कुछ सामान मिलता है। तो जो जो मुझे समझ में आएगा मैं लेके आऊँगी। बाकी अट्टा मार्केट जाएंगे, नेगी जी मोदक, लड्डू, फूल माला और उनके वस्त्र वगैरह लेने, मुकुट वगैरह लेने, तो वो जाएंगे नेगी जी। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ हमारे गणपति को लेने। और अगर मुझे यहाँ पे प्योर मिट्टी के गणेश जी मिलते हैं तो मैं लेके आऊँगी, अदरवाइज़ नेगी जी ने बोला है कि वही लेके आएंगे अट्टा से, क्योंकि अट्टा में ना बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, यहाँ शॉप पे कम ही मिलता है, 2-4 लोग। तो मैं ना नीचे से सामान ले आई, और क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा था, 11:30 हो चुका था, तो मैंने अपने मंदिर में, जो हमारा घर का मंदिर है, उसमें दीप जला दिया है, धूप बत्ती कर दी है। और अब मैं ना सामान ले आई, गणेश जी भी मैं ले आई हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे गणेश जी मिले और मिट्टी के ही थे, और नीचे अच्छे थे, रेट पे सही रेट पे मिल रहे थे, तो मैं ले आई हूँ नीचे से ही गणेश जी और पूजा का बाकी सामान। और नेगी जी गए हैं लड्डू और मोदक लेने, और उनके साथ दिक्कत ये है ना कि वो 2-3 दुकानों पे हो आए, लेकिन आज लड्डू और मोदक हर जगह ख़त्म है, तो उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है। नेगी जी अब लेके आएंगे लड्डू, मोदक और फूल माला वगैरह, नेगी जी लेके आएंगे। तो नेगी जी को ना थोड़ा टाइम लग रहा था, तो तब तक मैंने सोचा कि चलिए मैं थोड़ा बहुत जहाँ पे गणेश जी को बैठाना है वो जगह ही रेडी कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने ना आसन वासन सब कुछ लगा लिया था। मैं वेट कर रही थी अगर नेगी जी लाल कपड़ा ले आएंगे बड़ा सा, तो मैं यहाँ पे बिछा दूँगी, क्योंकि येलो कपड़ा छोटा हो रहा था। और जो मैं सामान लेके आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जब तक वो आ रहे हैं तब तक मैं थाली वाली तैयार करके रखती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने पूजा के लिए कुछ चीज़ें ली हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बता देती हूँ। कपूर, जनेऊ, कलावा, लाल सिंदूर, पंचमेवा, सुपारी, लौंग और इलायची। इसके साथ ही ये लोटा मैंने नारियल रखने के लिए लिया है, और लिया है गंगा जल। और इसके अलावा मैंने लिया है घी दिया जलाने के लिए, धूप बत्ती। और इस प्लेट में ना मैं दिया जलाऊंगी और अक्षत और रोली रखूँगी। तो यहाँ पे ना नेगी जी आ गए थे मार्केट से सामान लेकर के, और पंचू ने ना ये सूट पहली बार पहना था, तो बड़ा खुश हो रही थी और अपने पापा को दिखा रही थी। और ये पापा लेके आए हैं खूब सारा सामान। तो नेगी जी क्या क्या लेके आए हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी नेगी जी आ गए मार्केट से, और नेगी जी लेके आए हैं लड्डू, केले, सेब, मोदक, फूल माला, बहुत सारी फूल माला लेके आए हैं। और पूजा करने के लिए लेके आए हैं दूध, दही और हरी दूब। ये सबसे इम्पोर्टेंट थी जो मैं भूल गई थी, तो नेगी जी लेके आए हरी दूब, केले, लड्डू, मोदक, फूल माला बहुत सारी, और हरी दूब। ये वंशी रो रही है, सब चीज़ इसे पहले चाहिए, सब चीज़ इसको पहले चाहिए, पहले इसको खिलाओ फिर भगवान जी को। तो यहाँ पे जब नेगी जी सारा सामान लेके आ गए थे ना, तो मैंने एक बार फिर से ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ कर ली थी। प्लेट वगैरह सब सजा दी थी मैंने, उनके फ्रूट वगैरह, मोदक वगैरह, नारियल वगैरह। इस टाइम पे ना मैंने पूरी, और ये जो नीचे लाल कपड़ा, पहले मैंने येलो बिछाया था, फिर नेगी जी से मैंने ये लाल कपड़ा लाने को बोला था। मुझे लगा था वो नहीं लेके आएंगे, उन्हें शायद मिले ना दुकान, लेकिन नेगी जी ना ले आए थे। तो फिर मैंने वो येलो हटा करके रेड लगा दिया था, क्योंकि येलो साइज में छोटा हो रहा था इस टेबल से। पहले जो बिछाती थी मैं टेबल, उस पर फिट आता था, इस पर छोटा हो रहा था, तो मैंने ये लाल मंगवाया था। इसके अलावा मैंने पूरी तैयारियां करके रखी थी, और वंशु ना बहुत तंग कर रही थी, तो हमें फटाफट भी पूजा करनी थी और थोड़ा वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे, वो रो रही थी। और वंशु के चक्कर में ये वीडियो ना मैं एडिट भी नहीं कर पाई थी टाइम पे, इसलिए इतना लेट अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ये छोटे बच्चे के साथ कितनी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ना जब पूजा का ऑलमोस्ट सारा सामान सेट हो गया था और सब कुछ तैयार हो गया था, तो मैं गंगा जल छिड़क रही थी ताकि सब कुछ शुद्ध हो जाए। इसके बाद में मैंने यहाँ पे गणेश जी स्थापित किए, और ये मुकुट मैंने दुकान पे देखा था कि साइज़ सही है नहीं सही, इसलिए मैंने इसे उतार दिया, और गणेश जी का स्नान करवाना था। तो गणेश जी के स्नान के लिए ना सबसे पहले मैंने गंगा जल लिया, और गंगा जल से हल्के से उनके ऊपर छींटे मारे, क्योंकि स्नान करवाना था उनको दूध, दही, शहद से। तो हल्का हल्का लगाया, ताकि मिट्टी के हैं तो मिट्टी ज़्यादा निकले भी नहीं, तो और स्नान भी हो जाए उनका। तो बहुत हल्का हल्का मैंने यहाँ पे
दूध, दही और गंगा जल और शहद से स्नान करवाया। कई लोग ना सजे सजाए गणेश जी लाते हैं और फिर उनके मुंह खोलते हैं, तो उस तरह से भी होता है, लेकिन हम लोग इसी तरह से करते आए हैं। और आपके वहाँ कैसा होता है तो प्लीज़ मुझे बताइए अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो स्नान कराने के बाद ना मैंने उनको कपड़े से हल्का हल्का पोंछ लिया है ताकि मिट्टी ज़्यादा ना निकले, इसलिए बहुत हल्का हल्का मैंने उनको साफ़ किया है। और ये ना स्नान के बाद मैं उनका श्रृंगार शुरू कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने सिंदूर से उनका लेपन लगाया है, और ये भी बहुत हल्का हल्का करना होता है। कई लोग पूरा सभी सिंदूर से स्नान करवाते हैं, लेकिन मैं बहुत हल्का हल्का लगाती हूँ सिंदूर। और उसके बाद मैंने उनको ये माला पहनाई जो होती है। हालांकि पहले वस्त्र पहनाने थे, तो ये ना मेरे दिमाग से भूल गया था कि नेगी जी उनके वस्त्र लेके आए, तो मैंने फिर बाद में पहनाया। तो पहले मैंने उनकी वैसी वाली माला पहनाई, और फिर ये जो गेंदे की माला नेगी जी लेके आए थे ये मैंने उनको पहनाई। और फिर नेगी जी ने मुझे बोला कि यार इनके तो मैं वस्त्र भी लेके आया हूँ, तो ये यहाँ पे फिर वस्त्र मैं उनको पहना रही थी। तो अब ना ऑलमोस्ट मेरे गणपति जी तैयार हो चुके हैं, उनका मुकुट पहनाना बाकी रह गया है। और वंशु ना बहुत परेशान कर रही थी। नॉर्मली वंशु इतना परेशान हमें करती नहीं है, इतना रोती नहीं है, लेकिन इस दिन पता नहीं क्यों रो रही थी। एक तो वो चीज़ें मांग रही थी कि लड्डू और मोदक मुझे दे दो, इसलिए भी वो थोड़ा तंग कर रही थी हमें। तो शुक्र है भगवान का कि आरती के टाइम पे वंशु थोड़ा हंस गई थी, क्योंकि उसके पापा ने ना उसे एक बनाना दे दिया था खाने के लिए, तो फिर वो चुप हो गई थी। फिर हालांकि उसकी नज़र तो लड्डू और मोदक पे थी, लेकिन फिर उसे किसी तरह समझाया कि बाद में खाएंगे, तो थोड़ा चुप हो गई थी और हंस भी रही थी। तो तीनों ने मिलकर हमने यहाँ पे आरती की है। और ये अपने माथे पर तिलक लगाने से पहले एक बार फिर से मैं गणेश जी को तिलक कर रही थी, ताकि मैं और वंशु और नेगी जी लगा पाएँ। तो यहाँ पे ना हमारी पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, और नेगी जी के भी ऑफिस जाने का टाइम हो गया था, तो मुझे उनके लिए खाना वगैरह भी बनाना था। तो हम लोग ना इसी तरह गणेश जी बिठाते हैं। अगर मुझसे कुछ कमी वगैरह हो गई हो तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग किसी अलग तरीके से पूजा का विधि विधान करते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में वो भी बताएं कि आप कैसे कैसे करते हैं। तो ये हैं हमारे गणेश जी, और इस तरह ना डेकोरेट किया रखा। और ये मिट्टी का स्पेशली मैंने ना कपूर जलाने के लिए लिया है, क्योंकि स्टील का बर्तन गर्म हो जाता था, तो स्पेशली मैंने लिया है। मैं गणेश जी वगैरह लेके आई थी, बाकी सारे सामान नेगी जी लेके आए थे। नेगी जी लेके आए थे लड्डू, मोदक, पान पत्ते और फूल वगैरह। फूल यहाँ आसपास में ये सब चीज़ें मिलती नहीं है, इसलिए हमें अट्टा जाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें नेगी जी लेके आए थे। और वंशु ने हमें इतना तंग किया, मतलब पूरी पूजा उसने हमें सही से करी नहीं दी, तो इसलिए वीडियो भी बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो रोती जा रही थी। पता नहीं कि वो ऐसा करती नहीं, लेकिन वो रोई जा रही थी। फिर जैसी पूजा हुई फटाफट हमने भोग वोग लगाया ताकि वंशु को कुछ दे। वो बार बार लड्डू और मोदक मांग रही थी, बिना गणेश जी के चढ़ाए हम उसे कैसे देते। फिर जब हमने उसे दिया तब जाके वो थोड़ा चुप हुई है और खा रही है अपना लड्डू। प्लूटो भी उसके आगे पीछे घूम रहा है कि दे दे वंशु। और वंशु ने ना प्लूटो। और वंशु को मैंने नया सूट पहनाया है, ये उसके बर्थडे पे किसी ने दिया था, रखा हुआ था, तो मैंने वंशु को सूट पहनाया है, शरारा है। तो अब मैं फटाफट ना खाना बनाती हूँ, क्योंकि नेगी जी को ऑफिस जाना है। तो अब वो कह रहे हैं कि जल्दी तो कुछ नहीं बन पाएगा, तो खिचड़ी बना दे। तो अब मैं बनाऊँगी खिचड़ी, और गणेश जी रहेंगे तब तक यहाँ पे विराजमान। और मैं 2.5 दिन के गणेश जी रखती हूँ, तो इस बार अच्छा हुआ कि नेगी जी को भी शुक्रवार को ही जाना है। नहीं तो 2.5 दिन सुबह, शुक्रवार की सुबह मैं विसर्जित करूँगी, फिर नेगी जी यहाँ से जाएंगे अपने दोस्तों के साथ घूमने। तो मैं पास से दिखा देती हूँ, वैसे आपने देखा होगा तो मैं पास से भी दिखा देती हूँ। और धूप नेगी जी लेके आए थे। चवा यहाँ धूप बहुत मुश्किल से मिलती है, तो चवा नेगी जी को थोड़ा ढूंढना पड़ा, लेकिन नेगी जी ले आए। और इस बार ना नेगी जी 2 टाइप के मोदक लाए। एक ये पता नहीं कौन सा काजू किशमिश मोदक है, और ये खोया मोदक। इसके अलावा मैंने प्रसाद में चढ़ाया था पंचमेवा। इसमें से एक मोदक मैंने वंशु को दिया है खाने के लिए प्रसाद में। 5 फल, लौंग, इलायची, पंचमेवा और फूल तो नेगी जी इतने ले आए ना कि अब मुझे 2-3 दिन जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अब नेगी जी ऑफिस चले जाएंगे, मैं और वंशु भी थोड़ा रेस्ट करेंगे। मैं सुबह से लगी हुई थी घर के काम में। तो
आई होप आपका आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो या आप लोग कई कैसी अलग तरीके से गणपति की स्थापना करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग भी पहली बार ला रहे हैं गणपति तो मुझे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और मैं बप्पा से दुआएं करूँगी कि आप सबकी मनोकामनाएं जो भी है वो पूर्ण करे और घर में सुख समृद्धि रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वंशु बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, हाँ दूंगी, बाय बाय कर दो।